ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं या गुटखा छोड़ना चाहते हैं, राइट। और अगर आप ये काफी सालों से कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप काफी सालों से इसे कर रहे होंगे, एक बिलीफ बन गया है कि शायद मैं अब सिगरेट नहीं छोड़ पाऊंगा, शायद मैं निकोटिन नहीं छोड़ पाऊंगा। और ये जो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, स्पेसिफिकली जो ये पॉडकास्ट आप देखने वाले हैं विकास के साथ, विकास 55 ईयर्स ओल्ड है, विकास 35 ईयर से स्मोकिंग कर रहे थे। और आज जिस दिन मैंने ये पॉडकास्ट उनके साथ रिकॉर्ड किया है, उन्हें कंप्लीट 90 डेज हो गए हैं एज अ नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर का मतलब है कि बिना सिगरेट के जो इंसान 35 ईयर से स्मोक कर रहा था, अब उसे सिगरेट की जरूरत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक जो एक्टिविटीज वो स्मोकिंग के साथ कर रहे थे, अब वो बिना सिगरेट के बहुत आसानी से उन एक्टिविटीज को कर पा रहे हैं। जब आप इन पॉडकास्ट को माइंडफुली सुनते हैं, एक बिलीफ बेटर होता है। और अगर आपका बिलीफ बेटर होगा, एवरीथिंग विल गेट बेटर फॉर यू। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस। बहुत ध्यान से उन्हें सुनिएगा, समझिएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, चलते हैं विकास के पास। विकास हमारे साथ कनेक्टेड है आप सभी के लिए। विकास, थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं, और ये जो हैबिट थी, स्मोकिंग की जो हैबिट थी, वो कितने समय से आप, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट? मॉर्निंग अमन सर। आई एम राइट नाउ करंटली स्टेइंग इन दुबई। मैं जी। प्राइमरली दिल्ली से हूँ। तो आई शिफ्टेड टू दुबई इन 2019। I have been, or I had been, because now I'm not, I don't smoke, I'm a non-smoker. So I had been smoking since 1990. So good 35 years, I would say. या। And yeah, so बीच में मैंने, let's say, for the first 30 years तो मैंने बिल्कुल कोशिश भी नहीं करी थी छोड़ने की। बीच में मैंने कुछ टाइम छोड़ी। इनफैक्ट एट अ स्ट्रेच आई हैव लेफ्ट फॉर इवन 1.5 years also. ओके। एंड देन आई केम बैक। और वैसे मैं हफ्ता 10 दिन एक महीना तो बहुत बार छोड़ी और बहुत बार रीस्टार्ट हो गई। बट दी दी डिजायर टू लीव वाज ऑलवेज देयर। तो मैं एक बार, आई थिंक आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, तो मैं ज्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे जाता नहीं हूँ। जी अ, जी। और जाता भी हूँ तो मे भी थोड़ा बहुत स्क्रॉल करता हूँ, बट नॉट टू मच। बट बस भी डेस्टिन टू हैपन, तो एक दिन में बस आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, आई केम अक्रॉस योर एड। एंड आई सेड चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा, नथिंग टू लूज। And so that's how it basically began. जी And जी। so yeah, so that's how it began. कि हाउ ओल्ड आर छोड़नी यू है। विकास? या, हाउ ओल्ड आर यू नाउ? So I am 55. 55, 55। Yeah, और yeah. आपका मेन मोटिवेशन क्या था सिगरेट छोड़ने का? So it was primarily, let's say, health. हेल्थ, So हेल्थ। so I've been on diabetes medicine for, let's say, about 2.5 years now. ओके। So but I have never been a very extreme case. मेरा हमेशा HbA1c 4.2 4.4 के बीच में रहा है। So and I go to for my regular checkups every 3 months. तो जब मैं इस बार मार्च में गया अपने चेकअप के लिए, तो मेरी तरफ से आई हैड बीन एक्सरसाइजिंग, आई शुड हैव लॉस्ट वेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं अपने डॉक्टर के पास बैठा तो उन्होंने बोला हाउ इज इट गोइंग। ऐसे इस बार तो रिजल्ट शुड बी बेटर, एंड मेरा वेट कम होना चाहिए, मेरी HbA1c कम होनी आनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो he said, unfortunately, your results don't speak. और I think first time मेरी HbA1c तब आई 7.8, and my weight had increased, my blood test parameters में बहुत सारे parameters हिले हुए थे। So I think ओके। that really hit me कि कि अगर मैं उस पर अब ध्यान नहीं दूंगा तो it's going to be a problem. तो दैट्स व्हेन आई, एंड ये मार्च में हुआ आपके साथ, बस उन्हीं तभी मैं, इट्स जस्ट दैट इवेंट्स हैड टू गेट कनेक्टेड, तो वो हुआ। फिर उसके कुछ ही दिन बाद आपसे मैं कनेक्ट हो गया, तो वो एक रास्ता मिल गया कि उस छोड़नी है।
जी फिर जी। यहाँ पे थोड़े हेल्थ के दूसरे कुछ थोड़ी कुछ अदर एक्टिविटीज करी. So ओके। that's how basically that's what got me connected and the thing to राइट leave. राइट। तो हेल्थ आपका एक मेन मोटिवेशन था, बट वी ऑल नो कि स्मोकिंग जो है ना वो खाली हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रही है, वो हमारी लाइफ के अलग अलग एरियाज को अफेक्ट कर रही है। तो अगर आप अभी देखें पीछे, इफ यू लुक बैक नाउ, सो कैन यू सी दैट हाउ इट वाज अफेक्टिंग योर अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, मे बी टाइम, मे बी फैमिली, मे बी करियर? No, those are unsaid. I think those are unsaid. This thing जो आपको प्रॉब्ली वो कर रहे हैं बट वो आपके फोरफ्रंट पे नहीं आते हैं. टाइम तो देखिए, आप इफ लेट्स से you're smoking 10 cigarettes a day, एवरेज ऑफ अबाउट 4-5 मिनट्स पर सिगरेट, तो आपने 1 घंटा तो 24 घंटों में से 1 घंटा तो आपने वैसे ही लूज कर दिया. राइट राइट And primarily, let's say you most of it you're doing during that working hours while you're in office. So वो तो जो प्रोडक्टिव 8-9 घंटे होते हैं, उसमें से आपने 1-1.5 घंटा तो वैसे ही आपने उसमें लूज कर दिया. जी। So those are parameters which definitely get affected, but I think no one really considers them or counts them as losing those factors of life, which are those are I think invisible losses, I would say. राइट राइट राइट। यू नो विकास, यू आर 55 years old, और जब आप इस जर्नी को शुरू कर रहे थे, हाउ कॉन्फिडेंट वर यू अबाउट दिस? No, I was not confident at all. So, हम्म। as I said, मैं बहुत बार छोड़ी है. 2 दिन 3 दिन तो बहुत बार ही छोड़ी होगी. हफ्ता 10 दिन भी बहुत बार मैंने छोड़ी है. But so the idea was कि let's give it a try, राइट and you had nothing really to lose, right? तो राइट अभी तक राइट। क्या हो रहा था, कि आप अपनी मर्जी से कोशिश कर रहे थे छोड़ने की. जी। So there was no guided direction being, you were not following a guided path. So this time I said, चलो कोशिश करते हैं, let's see if it happens uh, through a proper guidance. And राइट। that's what basically I said, let's give it a try. I हम्म। had nothing to lose. राइट So राइट। और पहले yeah. कुछ दिन आपका क्या, जो फर्स्ट फ्यू डेज, अभी पूरा प्रोग्राम नहीं हुआ है, फर्स्ट फ्यू डेज जब आप कर रहे थे, तो व्हाट थॉट्स वर गोइंग ऑन, क्या चल रहा था? अमन सर, मैं इनफैक्ट आप इन द बिगिनिंग ऑल्सो, आई थिंक द फर्स्ट डे ओनली आपने बोला था जी कि आप ये 15 दिन में बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे छोड़ने की, और आप इस तारीख को इतने बजे छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे. तो इट रियली साउंडेड इम्पॉसिबल, राइट? और इफ यू रिकॉल, मैंने आपसे 1-to-1 में भी कई बार पूछा कि अब मैं छोड़ दूं क्या ड्यूरिंग द प्रोग्राम, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक प्रोग्राम. इट मेक्स यू राइट। फील टू वांट टू लीव इट. तो मैंने आपको 2-3 बार पूछा भी कि छोड़ दूं क्या, आपने बोला नहीं. फिर मैंने इनफैक्ट जब मैं ये ज्वाइन कर रहा था, दैट दैट टाइम आई वाज एट अ फेज ऑफ दैट हैविंग गिवन अप. आपने बोला अगर अभी हफ्ता 10 दिन ही हुआ है तो वापस चालू कर दो, एटलीस्ट फॉर द प्रोग्राम. सो आई स्टार्टेड स्मोकिंग अगेन ड्यूरिंग द प्रोग्राम. राइट। So, so frankly speaking, it was trying something without expectation. Let's हम्म। see what happens. या यू फॉलोड द प्रोसेस, राइट राइट Yeah. राइट। अब कितना टाइम हो गया है आपको एज अ नॉन स्मोकर, विकास? So I left on 17th May at 8 p.m. तो 2.5 महीने के करीब, 2.5 महीने ना, अब 3 महीने होने वाले अब तो. आज 17 बहुत ही हो तो गए. है। ओ, आज 17, तो 3 महीने हो गए. या So या today we are almost 90 days, right? या So या we are या celebrating या 3 months as a non-smoker. Wow, amazing. या और इन लास्ट 3 months में आपने क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है आपकी लाइफ के ऊपर और आपकी हेल्थ के ऊपर इसकी जाने की वजह से? सो आई थिंक हेल्थ केयर अगेन ऑल्सो, वो मेरा मई में था. तो उसके बाद मैंने ये 17 में तो मैं अपने फिर 3 मंथ्स के मेडिकल टेस्ट के लिए एंड जून में गया था, राइट? एंड इन एंड जून my HB1C was, so obviously I have been on medication, I've been exercising, etc. But my HB1C was at 5.8. हम्म। My blood test, all parameters were absolutely within So normal that limits. has been reduced. Your HbA1c has been reduced now. From Wow. from 7.8 to 5.8 in three Right, months. right, right. So I lost about 8 kgs during these 3 months. On my waistline, I lost about 4 inches, and all my blood parameters are normal. So yeah, so health is coming back. In fact, abhi
पीछे क्या हुआ है, लास्ट वीक इनफैक्ट आई कंप्लीटेड माय और आई एम स्टिल ऑन मेडिकेशन, इज कि आफ्टर स्मोकिंग, आफ्टर लीविंग स्मोकिंग, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी चेस्ट में बहुत ज्यादा, मतलब पिछले 15-20 दिन में हम्म वो ज्यादा मेरे को ऐसे फील होने लग गया कि मेरी चेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंजेशन हो रही है। हम्म देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेम, बट वो कुछ आता नहीं था मेरे को, खांसी थी एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आई एक्चुअली हैड टू गो टू अ डॉ आई पहले दिन तो जो घरेलू नुस्खे होते हैं, स्टीम कर लिया, तो वो कैंप वो उसके साथ अपना पेपरमेंट ऑयल के साथ और 2-3 ऑयल के साथ, आई ट्राइड नथिंग वर्क, so I actually went in to a doctor to get medication, and she said yes, there's a lot of phlegm which is getting released but not coming out, और मैंने एक्चुअली मेडिकेशन लेकर अपने आप अपनी चेस्ट क्लियर करवाई है, बट it feels a lot different now. You feel much lighter, you feel much healthier. So yeah. Amazing, amazing, So amazing. So health, definitely there is a positive impact on your health. Wow, amazing absolutely, transformation. absolutely, Yeah. absolutely. सी विकास, जब हम QSFS की बात करते हैं, जो पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है, उसमें कोचिज हैं, उसमें लाइव सेशंस हैं, उसमें टूल्स हैं, टीम सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट है, आपको सबसे ज्यादा किसमें किसने हेल्प किया इस पूरे QSFS सिस्टम के अंदर? So I think as I told you कि मैंने जब प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था, तो जी। मैंने आपसे पहले 1-to-1 बात की थी कि भाई मैं दुबई में हूँ, मेरा टाइम लाइन में थोड़ा सा फर्क आता है। राइट, तो राइट। बिकॉज आपके 6:45 क्लास स्टार्ट होती थी, विच इज जी। 5:15 फॉर मी, एंड राइट। आवर ऑफिस फिनिशेज एट 5:15 और सिक्स ओ हम्म क्लॉक हम्म तो मेरे को पहले वो 45 मिनट्स में अटेंड कर लेता, उसके बाद, एंड आवर ऑफिस पॉलिसी सच दैट यू कांट सिट बैक इन ऑफिस आफ्टर 6 o'clock, ओके। मतलब 6 बजे यू हैव टू लीव दी राइट। ऑफिस। तो वो मेरा फिर ट्रैवल टाइम होता था, तो मेरा मतलब वो इन मोस्ट ऑफ माय सेशंस मैं पहले के 40-45 मिनट्स अटेंड कर पाता था, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट करता था। So I think the support that I got from you and from your team in providing the video recordings and then following up continuously, the follow up with your team on how it's going, etc. I think that has really helped in transformation. So I think जी। big hats off to you and your team for following up on individual. I'm assuming you do the same for everyone who participates, so that एब्सोल्युटली। one to one connect. तो दो आप वन टू वन कनेक्ट आप पार्टिसिपेंट्स के साथ बनाते हैं, आई थिंक दैट रियली कीप्स यू मोटिवेटेड एंड कीप्स यू गोइंग। जी। इन माय केस आल्सो, लेट्स से आई वोंट से मैंने, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने आई वोंट से मैंने 100% प्रोग्राम फॉलो किया बिकॉज ऑफ हम्म माय टाइम डिफरेंसेस एंड माय प्रोफेशनल कमिटमेंट्स एटसेट्रा, बट जो भी मैंने, आई वुड से मैंने 70 to 80% फॉलो किया होगा, बट आई थिंक दैट सेवन द प्रोग्राम इज सो पावरफुल बाय इटसेल्फ कि वो राइट, 70-80% में ही मैंने तो आई मैनेज टू अचीव व्हाट आई हैड टू। राइट, राइट। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, आप जैसी सिचुएशन में आप थे, आपको बिलीव नहीं था कि शायद ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चलो देखते हैं। और या ऐसे आई थिंक हर कोई इसी सिचुएशन में होता है। एनी मैसेज अग्रीड। फॉर देम? नो नो, सो आई फ्रैंकली फील कि मैसेज उसमें यही है कि एक तो आपको सबसे पहले यू हैव टू हैव दैट विलिंगनेस टू क्विट, बिकॉज राइट। अगर आपके पास वो विलिंगनेस नहीं है तो आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग इज पॉसिबल। एक आपकी अगर विलिंगनेस है तो आप दैट, एंड देन वंस यू कम इनटू द प्रोग्राम, दैट कमिटमेंट कि हाँ, द थॉट दैट दिस program will make me achieve what I want or make me leave is what you need to, it's a belief that you need to have and a commitment. So, and after that, if you follow the process, I think it's quite simple. If you manage to, जैसे I myself said कि मैंने 70-80% ही follow किया होगा, that जी। commitment, that belief, and following the process, I think gets you above the line, राइट, gets राइट, you cross राइट। the line. थैंक यू विकास। काफी लोगों को ये भी डर लगता है कि कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे विड्रॉल को? सो कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस वंस यू क्विट स्मोकिंग फाइनली? तो इसे एज आई सेड, मैंने बहुत बार कोशिश करी है, जी। और मेरे हिसाब से जब मैंने तब कोशिश करी थी तब मेरे बहुत ज्यादा विड्रॉल सिम्टम्स होते थे कि हम्म भाई वो मतलब मुझे ये पता था कि जब भी मैं कोशिश करूंगा तो वो दूसरा तीसरा फोर्थ दो
सेकंड थर्ड फोर्थ डे या तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, या मैं ऑफिस में मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत लो होगी क्योंकि मेरे सर में दर्द होगी, मेरे पेट में दर्द होगी। एंड व्हेन आई गिव अप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मेरा वेट गेन होगा। सो दोज वर यू नो आफ्टर और इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बट दिस टाइम अराउंड आई कैन टेल यू कि ना तो मेरे को सर में दर्द हुई, ये जो जब मैंने इस बार छोड़ी जी। है, मेरे को जीरो विड्रॉल सिम्टम्स थे। एंड आई सेड, एज आई टोल्ड यू, कि मैंने इन द प्रोसेस आई हैव लॉस्ट 8 kg। सो आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट this time around I had zero withdrawal symptoms, no अमेजिंग। withdrawal symptoms at all। and I had no intent or मतलब एक बार जब वो लास्ट सिगरेट फेंकी उसके बाद मेरे को एक बार वो क्रेविंग भी नहीं आई कि मुझे दोबारा ट्राई करनी है। और कितने सालों से आप स्मोक कर रहे थे? 35 years, 35। राइट? एंड या। नॉर्मली हाउ मेनी सिगरेट्स यू यूज टू स्मोक इन अ डे? So, I would say average 8 to 10, but then, हम्म। in the younger times, I would say I've even maybe 2 packs a day also. हम्म। Because, yeah, so actually in the initial years, I was staying out of India, I was staying out of country, I was staying alone. तो तब तो आई थिंक 2 ढाई पैक भी हो जाते होंगे दिन में। या। राइट, 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 राइट। आप जो पहले एक्टिविटी कर, बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, गुटखा चू करते हैं, और उनको लगता है कि ये जो सारी एक्टिविटीज है सुबह से लेकर शाम तक, वो इंजॉय करते हैं सिगरेट के साथ। चाय हो गया, वॉशरूम हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद हो गया। और आपके भी कुछ वही ट्रिगर्स थे विकास, पहले आपकी भी वो करेक्ट। एक्टिविटीज थी जहां पर सिगरेट स्मोकिंग एसोसिएटेड थी। तो क्या आप वो सारी एक्टिविटीज वैसे ही कर पाते हो जैसे पहले कर पाते थे, इंजॉय कर पाते हो? Absolutely. Yeah, yeah, absolutely, absolutely. So there's no change in my daily routine. There's no change in my lifestyle. There is no change whatsoever in anything. I have not adjusted myself or my lifestyle because I've quit smoking. I have made no adjustments in my lifestyle. So राइट। I still do the same. I still socialize. I still have my drinks, social drinks, हम्म। etc. हम्म। वो सब कोई वो उसमें कोई चेंज नहीं है मेरे। Perfect. Any final word for our audience, Vikas? So I think, as I said, it's primarily the belief and the willingness to do it, and then just follow the program the way it's designed. Because I think it's a very scientifically, powerfully designed program, and it kind of makes you feel the reason to quit, and it does it very scientifically कि आपको लगता नहीं है कि आप इनिशियली तो आपको लगता नहीं है कि ये प्रोग्राम के कारण आप कर पाओगे, बट एक बार हम्म। वो कर देते हो तो उसके बाद आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं फील होती है। बिकॉज इट्स जस्ट आई थिंक रीवायरिंग ऑफ योर माइंडसेट। राइट, राइट, राइट। दैट्स अमेजिंग विकास, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और ये पॉडकास्ट, ये एक्सपीरियंस अगर आपने सुना है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, गुटखा चू करते हैं, एक बिलीव बन गया है कि शायद हम लोग इस चीज को नहीं छोड़ पाएंगे, शायद हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे बिना सिगरेट के या बिना गुटखे के। एंड आई थिंक जो विकास, अगर आपने इन्हें ध्यान से सुना है, तो वो बिलीव कहीं ना कहीं शेक होना शुरू हो गया है, राइट? सो आई नीड अ फेवर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और प्लीज से थैंक्स टू विकास, और यू कैन से MPTY। MPTY का मतलब है मोर पावर टू यू, विकास। विकास, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट, एंड आई एम श्योर दिस वीडियो, दिस मैसेज विल एड अप अ लॉट ऑफ वैल्यू, जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं या गुटखा छोड़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू अमन सर, थैंक यू।